दोस्तों, आप लोगों का वेलकम माय यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा कर रखा कि 5000 नए क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा, तो उसी की सीरीज़ का चौथा पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अलग अलग ऑथर अलग अलग तरह से चेंज करके देते हैं। तो फ्रेंड्स, और जो है सभी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए, लास्ट तक वीडियो देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा आप लोगों का। हाँ दोस्तों, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको हम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। पाठ्यलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर का उद्घाटन किसने किया था? तो ये CD देशमुख ने किया था। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी? यह 1957 में प्रदान की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? यह 1992 में किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो दोस्तों, यह 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में की गई थी। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो यह PS श्रीनिवासवामी अय्यर ने लिखी है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका किसने लिखी थी? WC बर्विक शेयर्स ने। रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1933 में की गई थी। कॉलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, यह माला के द्वारा किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1934 में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1937 में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1938 में की गई थी। इनमें से किस पुस्तक का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ माला के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों, कॉलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इन सभी का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय संघ के द्वारा किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1955 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक निर्धारण श्रृंखला की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? तो यह थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में किया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन पुस्तक की रचना कब की गई थी दोस्तों? तो यह 1955 में की गई थी। इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? यह थ्योरी ऑन लाइब्रेरी कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसिट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1963 में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1961 में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1952 ईस्वी में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? यह लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन लिखी गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई थी? तो दोस्तों, ये 1935 में लिखी गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर रंगनाथन पुस्तक की प्रकाशित की गई थी 1992 में। ए लाइब्रेरियन लुक बैक एन ऑटोबायोग्राफी बाय डॉक्टर रंगनाथन पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी? PN कोला के द्वारा। रामानुजम द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसने की थी? डॉक्टर रंगनाथन। पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर। भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है 1968 से। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक किस महीने में मनाया जाता है? वहाँ पर अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अप्रैल में। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से कब मनाया जाता है? तो 1958 से मनाया जाता है वहाँ।
भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, भारतीय पुस्तकालय संघ के द्वारा। यूएसए में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह अमेरिकन पुस्तकालय संघ के द्वारा दिया गया था, ALA के द्वारा। रंगनाथन की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित की गई थी? तो ये की गई थी ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी? 1992 में। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र कौन सा होता है? बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को पुस्तकें सेवार्थ हैं भी कहा जाता है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है एवरी रीडर एवरी बुक हिज रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र हैं लाइब्रेरी इज ए ग्रोमिंग ऑर्गेनिज्म, ग्रंथालय एक प्रदनशील संस्थान है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर अभिगम करता है? तो यह हमारा द्वितीय और चतुर्थ सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक के बजाय पुस्तक की ओर आगम करता है? तो ये प्रथम और तृतीय सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर और उपयुक्त रोशनी पर बल देता है? प्रथम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तो यह द्वितीय सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? तो पंचम सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? तो द्वितीय सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है? तो यह द्वितीय सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है? तो तृतीय सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्थापन पर जोर देता है? तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? दूसरा सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? यह द्वितीय सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान पर कौन सा सूत्र प्रभावी आगम निर्गम आदान प्रदान प्रणाली पर जोर देता है? यह चतुर्थ सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है? चतुर्थ सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्थापन पर जोर देता है? यह चतुर्थ सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय स्वचालन या नेटवर्क पर जोर देता है? यह पंचम सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र केंद्रीयकृत सूची पर जोर देता है? चौथा सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? चतुर्थ सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों में वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के अधिकारों पर जोर देता है? द्वितीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र झुग्गी झोंपड़ियों के क्षेत्र के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? दूसरा सूत्र, सेकंड लॉ। पुस्तकालय सेवाओं की त्रिमूर्ति कहा जाता है पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार का होता है, एक बाल विकास होता है और एक वयस्क विकास होता है। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से जो स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे भवन का निर्माण, पुस्तक खरीद और कर्मचारियों की नियुक्ति। वयस्क विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो पुस्तकालय में दृष्टिगोचर नहीं होता है, जैसे पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, तकनीकों का विकास, कर्मचारियों की व्यावसायिक कौशलता का विकास। उपरोक्त सभी। आंसर है इसका डी ऑप्शन। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो दोस्तों ये पांचवा, ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD-ROM की व्याख्या करता है? तो ये हमारा पांचवा सूत्र करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र काल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के प्रयोग की वकालत करता है? पांचवा।
पुस्तकालय विज्ञान के 3 प्रकार, पुस्तकालय के 3 प्रकार कौन से होते हैं? सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशिष्ट पुस्तकालय। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है क्या कहलाता है? तो वह सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। यूनेस्को के द्वारा प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब जारी हुआ था? तो 1949 में जारी हुआ था। यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया था? 1972 में। यूनेस्को और इंटरनेशनल फाउंडेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला द्वारा किस वर्ष नवीन सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणापत्र अद्यतन किया गया था, तैयार किया गया था? यह 1994 में। जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को सहयोग कहा जाता है? तो यह सार्वजनिक पुस्तकालय को कहा जाता है। शैक्षणिक ग्रंथालय के प्रायः कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो यह विद्यालय, स्कूल लाइब्रेरी, महाविद्यालय कॉलेज और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रंथालय। विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? तो रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना, पढ़ने की आदत का विकास करना। विद्यालय पुस्तकालय के इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, उच्च माध्यमिक पुस्तकालय और उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है, ये कथन किसका है? ये सी डी देशमुख का भी है और दोस्तों हमारे राष्ट्रपति जी का है। किनका बोला? राधाकृष्णन जी का। विश्वविद्यालय पुस्तकालय ग्रंथालय का हृदय और स्थल होता है, ये कथन किसका है? ये राधाकृष्णन समिति या रिपोर्ट का डॉक्टर राधाकृष्णन ने वहाँ कहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।